नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। बेसिक शिक्षा के फिक्सेशन के लेकर एक नया पत्र फिर से जारी हुआ है और इस नए पत्र में क्या नया आया है, क्या नया ही नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे, जिसे आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि सक्षमता 2 का जो वेतन का फिक्सेशन होगा, वो सक्षमता 1 वालों से ज़्यादा पर होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वही नहीं, सक्षमता 1 में 1 जनवरी को जो जॉइन कर रहा है, उसको कम वेतन पे फिक्सेशन किया जाएगा बनिस्पत 2 से लेके 7 जनवरी 2025 को जॉइन करने वालों की। जी हाँ, यही है गफलत। जहाँ देश में एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात कही जा रही है, एक राशन कार्ड की बात कही जा रही है, एक वोटर लिस्ट की बात कही जा रही है, एक चुनाव की बात कही जा रही है, वहीं यहाँ जो एक फ़िल्म हम लोगों ने देखा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ वेतन फिक्सेशन को लेकर पत्र पर पत्र, पत्र पर पत्र, बदले हुए पत्र, फिर उसको बदल के पत्र, यही चल रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये खीज है, उन शिक्षकों की खीज है। हर जिला अपने मन मुताबिक वेतन फिक्सेशन का प्रपत्र निकाल रहा है। आपके सामने बेगूसराय का है, जिसे आपने पहले देखा है। मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ कि इससे कंपैरिजन करूँगा नए पत्र से। इसमें कुछ और कहा गया, अगले पत्र में कुछ और कहा गया। यहाँ एक वेतन के अगली वार्षिक वेतन वृद्धि को हवाला दिया जा रहा है एक वित्त विभाग के पत्र को, लेकिन यहाँ फिर अपनी एक परिभाषा बनाई जा रही है। आदरणीय एसीएस महोदय से आग्रह है कि जिस तरह से 15% जो वृद्धि की गई थी शिक्षकों का 2022 में, जिस तरह से ऑनलाइन फिक्सेशन किया गया था और हुआ था, क्यों नहीं वही व्यवस्था अपना के ये सारा का सारा गफलत खत्म कर दिया जाए? क्यों? क्योंकि यदि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग व्यवस्था से होगी, तो फिर आएगी वेतन विसंगति। और फिर एक अलग कमाई की व्यवस्था बनेगी। कमाई की व्यवस्था को अलग रख दें, जी हाँ, ये बनती है व्यवस्था। व्यावहारिक स्तर पे उतर के देखा जाए तो व्यवस्था बनेगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किस जिले में किसी का कुछ। इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो आइए, इन सब बातों पे हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और आप तक वो पहुँचाएँगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो रहा है। इसको देखिएगा ज़रूर। मैं आपको वो 2022 में ऑनलाइन हुए फिक्सेशन वाले प्रपत्र को भी लेके आऊँगा, जिसको माँगा जा रहा है इस फिक्सेशन में। जी हाँ, उसी प्रपत्र को माँगा जा रहा है, ऑफ़लाइन मोड में कराया जा रहा है एक ऑनलाइन प्रपत्र के। क्यों नहीं उसी ऑनलाइन प्रपत्र को के माध्यम से फिक्सेशन कर दी जा रही है और सर्विस विक में उसको इस तरह से आपको व्यवस्था बना दी जाती कि उसको लेके वहाँ पेस्ट कर दिया जाता, जैसे पहले किया गया था। नहीं तो वेतन विसंगति का मामला बनेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह की लेटेस्ट खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, विश्लेषण पहुँचाता रहूँ, तर्क पहुँचाता रहूँ और आपकी खिदमत करता रहूँ। आपके सामने बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी या स्थापना शाखा का एक पत्र है। इसमें ज़रा देखते चलिएगा कि आपको नज़र आएगा कि माँगा गया है इस वेतन निर्धारण प्रपत्र में, हवाला दिया गया 281 नंबर, आपको जो पत्रांक का है, यही मूल पत्रांक है। फिक्सेशन का जो मूल पत्रांक आपका होता है, यही है मूल पत्रांक 281। यहाँ माँगा गया है शिक्षक का नाम, वर्ग, विषय, जन्म तिथि, नियुक्ति कोटि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडैश, प्रखंड, प्रशिक्षण तिथि। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो 10 में दक्षता आपको बीटेड, सीटेड के प्रकार। उसके बाद 11 में मांगा गया है बीटेड, सीटेड की उत्तीर्णता तिथि। 12 में विशिष्ट शिक्षक का आईडी जो आपके नियुक्ति पत्र पे होगा। उसके अलावा यहाँ बैंक अकाउंट, आईएफएससी, प्राण, स्थानीय निकाय शिक्षक की योगदान तिथि, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि। यहाँ वो 2006 वाली बात कही गई है। अगर 2006 से पूर्व है तो 2006 के जुलाई यानी 1 जुलाई को अंकित करेंगे। इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। आप देखिएगा 21 में जिक्र किया गया है कि स्थानीय निकाय, यह इसको ध्यान देना जरूरी है, स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, यानी जिस नियोजित से आप जब विशिष्ट बन रहे हैं तो उस स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, यानी जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं, मान लीजिए 1 तारीख 2025 को है, को प्राप्त मूल वेतन, ध्यान दीजिए जिस दिन योगदान कर रहे हैं उसी दिन नियोजित शिक्षक का आपको मूल वेतन पूछा जा रहा है। यहाँ कह क्या रहा है कि क्रम 21 में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1/1/2025 को प्राप्त इंडेक्स और वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन अंकित करें। यानी 1 जनवरी को शिक्षकों का आपको वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाता है, तो यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि आपको देकर बात की जा रही है कि उस दिन वार्षिक वेतन वृद्धि उनको देकर अंकित करना है यहाँ 21 नंबर पे। यानी कोई भी शिक्षक अगर 31 को जिस ना उसका
वेतन था 2024 में, जब 1 तारीख को होगा तो उसको मिलेगा आपको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2025 को। उसी बात को कर रहे हैं यहाँ, वेतन वृद्धि लगा के किया जाएगा। और 22 नंबर में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार योगदान तिथि को आपका मूल वेतन यहाँ है। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए यहाँ कहा गया है कि कौन सी वेतन वृद्धि, जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगी वो 1/1/2025 को जो योगदान करने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1/1/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं, यानी 3% आप लेके यहाँ अगर अंकित करते हैं, उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/2026 को होगी। और जो लोग 1/1/2025 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो दिनांक 1/7/2025 को वेतन वृद्धि का लाभ लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि 1/7 को ही वेतन वृद्धि का लाभ उनको मिले, तो उनको क्या करना होगा, वो उन्हें दिनांक 1/1/2025 से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31/12/2024 को प्राप्त मूल वेतन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दिया होगा। इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि भाई आप 1 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि 3% वार्षिक वेतन वृद्धि लेकर आप करें, तो आपका वेतन वृद्धि अगले साल होगा। चलिए यहाँ चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि आप 3% वार्षिक वेतन वृद्धि लेके जा रहे हैं, तो सक्षमता 2 वाला भी 3% उसको वार्षिक वेतन वृद्धि मिल गया रहेगा, तो यहाँ दोनों का वेतन बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारी नजर पड़ती है, आज पब्लिक हुआ यह पत्र, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा, पत्रांक 806, 20/5/2025, ये कल जारी हुआ था लेकिन आज पब्लिक डोमेन में आया है। इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। विषय क्या है, विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन निर्धारण करने के संबंध में। आइए देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है और कैसे सारी व्यवस्था इनके अनुसार बदल जाएगी। ऊपर इन्होंने कहा है कि आप वेतन फिक्सेशन कर दीजिए, कुछ भी होगा तो शिक्षक गलती पकड़ी जाएगी। साहब फिक्सेशन शिक्षक को करना है ही नहीं, तो आप शिक्षक को क्यों गलती ठहरा रहे हैं? यहाँ कई बार कहा गया है कि जो गलती होगी वो शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ऑब्लिक करके लिखा गया, वहां शिक्षक को समेटने की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षक अपना फिक्सेशन करता ही नहीं है। यहाँ कुछ और बातें बताई है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे शिक्षक को यहाँ उन्होंने बता दिया है कि जो भी अगर दिक्कत होगा तो शिक्षक भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। शिक्षक कहाँ से जिम्मेदार होगा? विभाग का काम है फिक्सेशन करना, विभाग में वित्तीय व्यवस्था को जानता है। यहाँ कहा गया है, अगर वार्षिक वेतन वृद्धि की बात की जाए तो यहाँ एक चीज बात कही गई है, और वह बात कही गई है 3590 जो वित्त विभाग का मूल पत्र था कि जो 24/5/2017 को जारी हुआ था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि जो लोग वेतन वृद्धि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि में एक ही वेतन वृद्धि दे होगा। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान कोई अगर नियमित कर्मी करता है तो क्या होगा, वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी होगा। 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में कोई योगदान करता है तो वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान किए शिक्षकों का आपको 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान किए शिक्षक का वेतन वृद्धि कब होता है? 1 जुलाई का। यहाँ 2 जनवरी से 1 जुलाई, यानी 2 जनवरी को लोग ज्वाइन किया है और 1 जुलाई के बीच में किया है, तो उसका क्या हो जाएगा आपको? 1 जनवरी को होगा। लेकिन जो लोग 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक किया गया वो 1 जुलाई को उनका क्लियर हो गया यहाँ। वहीं पहली वाली व्यवस्था है। आगे जैसे कुछ चीज़ों पे नज़र दौड़ती है, तो आपको सारी चीज़ें पहुँच जाती है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उपरोक्त जो सारा का सारा फिक्सेशन अगर गड़बड़ हुआ, यहाँ कहा गया है कि चीज़ें अगर कहीं गड़बड़ हुई हैं, तो शिक्षक भी ज़िम्मेदार आपको माने जाएँगे। यहाँ अगर देखिए वेतन वृद्धि में ही आपकी बात की गई है, यहाँ कहा गया है कि सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में एक से अधिक, यहाँ कहा गया है कि नियोजित या विशिष्ट के रूप में, जबकि यहाँ संवर्ग बदल रहा है, एक से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, अन्यथा इसे घोर अनियमितता मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक कहाँ से जिम्मेदार होगा साहब? क्यों संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होगा? ये एक अथॉरिटी है ही नहीं जो फिक्सेशन करता ही नहीं है। सारा विभाग के पास पत्र है, सारा विभाग के पास अपनी व्यवस्था शिक्षक दे रहा है, तो शिक्षक कहाँ से दोषी हो जाएगा? क्यों शिक्षक दोषी होगा? ये आप अपने माथे से भीड़ हटा के शिक्षक के माथे पे डाल रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। इस चीज़ का विरोध ज़रूर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, उन्होंने ये पूरी की पूरा व्यवस्था जो बताई है, उसमें कहा गया कि अगर चीज़ें गलती होती है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार शिक्षक कहाँ होगा? क्यों शिक्षक होगा? आइए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अतः उपरोक्त निर्देशों के ऊपर ऊपर बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं जिसको पढ़ना यहाँ अप्रासंगिक है। कुछ चीज़ों को मैंने पढ़ दिया। आलोक में वेतन निर्धारण संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर अविलंब करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त वेतन निर्धारण संरक्षण में गलती पाए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक, कैसे संबंधित शिक्षक? अगर वेतन निर्धारण संबंधित शिक्षक का क्या उसमें योगदान है, वो अपनी डिटेल्स देगा, जो डिटेल्स पहले से आपके पास उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, ई शिक्षा कोर्स पर उपलब्ध है, टेक्निकल ज्वाइनिंग आपने कराई है, उसका प्लान जनरेट हुआ है, उसकी एचआरएमएस हुई है, फिर शिक्षक क्यों हो रहा है? इतनी सारी चीजें ऑनलाइन व्यवस्था पे बनी हुई है, तब फिर शिक्षक को क्यों जिम्मेदार? प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये कभी भी शिक्षक अपने फिक्सेशन नहीं करता है, वो अथॉरिटी नहीं है।
जो अपना फिक्सेशन करे। फिक्सेशन अथॉरिटी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होता है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वो करता है। तो कहीं से संबंधित शिक्षक नहीं है। ये इसमें से इस शिक्षक को लपेटना कहीं से उचित नहीं है। विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की बाध्यता होगी। खैर, ये बातें तो इस पे हुई। अब चलते हैं इनके वेतन फिक्सेशन पे। देखिए यहाँ क्या ये किया जा रहा है और आप इस पे नजर दौड़ाइएगा। यहाँ ऊपर बात कही गई है, सभी के शिक्षकों के नाम इत्यादि की बात की गई। यहाँ देखिए चीजें कैसे बदल रही है। यहाँ मांगा गया है उत्तीर्णता की तिथि 13 नंबर बिंदु से आई है। बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड मांगा गया है। प्राण सब जगह मांगा गया है। बेगूसराय वाले में मांगा गया है और पहले जो मूल आया था वहां भी मांगा गया है। यहाँ पैन कार्ड एक नया मांगा जा रहा है। आधार कार्ड फिर से मांगा जा रहा है। अब देखिए बदलता कैसे मामला आगे जाके कैसे बदल रहा है। बड़ी एक छोटी एक शब्द लगा के सारी व्यवस्था बदल दी है उन्होंने। यहाँ क्या बदला है इन्होंने और कैसे चीजें इससे बदल जाएगी। 20 नंबर बिंदु पे जैसे नजर जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्थानीय निकाय शिक्षक से विशेष शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से एक दिन पूर्व, एक दिन, कहीं इसका जिक्र कहीं नहीं। इन्होंने कहा कि जिस दिन आप योगदान तिथि 1/1/2025 को कोई ज्वाइन कर रहा है, यानी विशेष शिक्षक में योगदान तिथि से एक दिन पूर्व, यानी कब, 31/12/2024 को। अब 1/1/2025 को 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिली रहेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को जो मूल वेतन आपको प्राप्त होगा उसको लिखना है। तो ध्यान देने की जरूरत यह है। फिर आगे 20 नंबर पॉइंट पे उन्होंने कहा, 21 नंबर में कह रहे हैं कि विशेष शिक्षक 2003 के यथा संशोधित जो नियमावली है और उसके अनुलग्नक जो है, मैट्रिक्स अनुलग्नक जो है के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित। अब योगदान तिथि कौन सा होगा, 1/1/2025। और 20 दिन कौन सा मूल वेतन लिखा जाएगा, मूल वेतन इसके समकक्ष ही लिखेंगे। ये इसके समकक्ष लिखेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अनुलग्नक में आपको उस समकक्ष लेके जाना पड़ेगा। किसी वेतन के समकक्ष तो लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे ये बात कही जा रही है, यहाँ एक दिन पूर्व की बात कही जा रही है और उस पर फिक्सेशन कहने की बात की जा रही है। तो जैसे मामला यहाँ एक दिन पूर्व की बात आएगी, तो 31 को मूल वेतन तो 3% सब लोगों का कम होगा, तो इनका फिक्सेशन जितने पर होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन सक्षमता 2 वाला जो होगा उसका तो 3% ज्यादा पर फिक्सेशन होगा। इनका यहाँ 3% कम पे हो रहा है एक वाले का, और यहाँ इनका फिक्सेशन होगा 3% ज्यादा को, क्योंकि कोई भी सक्षमता 2 वाला जो है 1/3 से लेके 7/3/2025 तक ज्वाइन किया, यानी 1/3/2025 28 फरवरी, 28 फरवरी को उसको 3% का वेतन वृद्धि मिला हुआ, प्लस मिला होगा। और यहाँ क्या है, 31/12/2024 को माइनस, यानी 3% इससे है, यानी इसका वेतन इसका कम पे फिक्सेशन होगा, इसका ज्यादा पे होगा। यही नहीं, जो 1 तारीख को फिक्सेशन जिसका हो रहा है, 1 तारीख को जिसका फिक्सेशन हो रहा है, उसका फिक्सेशन हो रहा है 31/12/2024 के आधार पे, और 2 तारीख से लेकर और 7 तारीख 2025 को जो फिक्सेशन हो रहा है उसको 3% वार्षिक वेतन मिली रहेगी, और इसको तो कम रहेगा 3% वाला। तो यहाँ 1 तारीख वालों को आपको कम पे फिक्सेशन और इसको ज्यादा पे फिक्सेशन। बात अलग है कि आप वार्षिक वेतन वृद्धि का डेट इससे निर्धारित करेंगे। जिसको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि आप नहीं दे रहे हैं, उसको आप एक साथ मान लीजिएगा, 2025 को यहाँ लिख दीजिएगा, और जो जिसको 3% दे रहे हैं उसको 1/1/2026 मान लीजिएगा। लेकिन फिक्सेशन के लिए तो यहाँ तो 1 तारीख से ज्वाइन किया वो 6 महीने पीछे हो गया। तो इन सब चीजों को ये विसंगति बन रही है। तो आदरणीय हमारे एसीएस सर से ये निवेदन है कि जो पहले 2022 में जो फिक्सेशन किया गया था उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। यह पे फिक्सेशन जो था अंडर रेजुलेशन 1157 29/8/2020 के आलोक में था, और नोटिफिकेशन 18/16 12/11/2021 के आलोक में था, और ये फिक्सेशन यही फरवरी के में हुआ था, और ये ऑनलाइन हुआ था और डिजिटल साइंस से हुआ था। तो हर जिले में, चूंकि मैंने दोनों को रखा है आपके सामने, वहां कुछ मांगा जा रहा है, वहां कुछ मांगा जा रहा है। यहाँ अभी जो हमने देखा, जो इस जिले को हमने देखा, यहाँ मांगा जा रहा है आपको 31 एक दिन पूर्व का, वहां मांगा जा रहा है जिस दिन योगदान किए उस दिन स्थानीय निकाय शिक्षक का। तो ये विसंगति नहीं बननी चाहिए, ये अलग अलग व्यवस्था नहीं बननी चाहिए, नहीं तो शिक्षकों का वेतन अलग अलग फिक्स होगा और फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब होगी। आग्रह यह है कि ऑनलाइन व्यवस्था से जो बन रही है सब अटेंडेंस इत्यादि सारी, तो क्यों नहीं ऑनलाइन व्यवस्था से करके भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगा इससे। इतना विलंब हुआ, थोड़ा और विलंब आप कर लें, जबकि विलंब करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फिक्सेशन के लिए जिस डॉकेट्स के और जिस बकेट्स के आप इस्तेमाल किए हैं, तो आपके सर्वर पे चीजें पड़ी हुई हैं, उसको आप यूज करें और ऑनलाइन व्यवस्था में इसको लेके आए। उसमें अगर कुछ और एड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं, आप टेक्निकल आदमी हैं, आप इस, मेरा ये सुझाव मात्र है।
और ये चीज़ें आप तक पहुँचे, चूँकि शिक्षकों का कहीं न कहीं अगर इस तरह से होगा तो दोहन कहीं न कहीं होगा, तो इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।